गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के अनुपात को आपको मैंने कहा था याद करके बताने के लिए। तो जो भी बच्चे याद करके आए हैं अपना नाम जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए, माइक ऑन करके जो बताना चाहते हैं। बताइए सतीश, माइक ऑन कीजिए, मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। सर। चलिए बताइएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। वेरी गुड। साइन 45 डिग्री का मान? 1/√2। ठीक है, वेरी गुड। कॉस 90 का मान? 0। वेरी गुड। साइन 0 का मान, सॉरी कॉस 45 का मान? 1/√2। वेरी गुड। चलिए, और किसी बच्चे को याद है? और किसी बच्चे को सतीश के अलावा? एनीवन? सतीश के अलावा और किसी बच्चे को याद है? बताइए। भारती, माइक ऑन कीजिए। भारती, माइक ऑन कीजिए। फिर नाम क्यों लिखा आपने जब नहीं बताना है माइक ऑन करके? बताइए दिव्या, आप माइक ऑन कीजिए। दिव्या, आप लोग नाम क्यों लिखते हैं जब आप लोग को माइक ऑन करके नहीं बताना रहता है? यस सर। तो बोलिए ना माइक ऑन करके। चलिए बताइए, tan 90 का मान? 1090 अपरिभाषित। वेरी गुड। cos 90? 0। cot 45 डिग्री? 1। cot 45? चलिए साइन 30? 1/2। वेरी गुड। चलिए, और किसी बच्चे को याद है? यस सर। बताइए, माइक ऑन कीजिए। बताइए सेक 90 का? सर नोट डिफाइंड। cos 90 का? सर 0। cosec 45 का? सर √2। चलिए बताइएगा, सेक 60 का? सर 2। वेरी गुड। और किसी बच्चे को याद है? भारती, आपको बताना है? बाकी बच्चे याद करके नहीं आए इसका मतलब? बाकी बच्चे याद करके नहीं आए इसका मतलब? चलिए देखिए, आज की क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो इसको याद करके आए हैं। इसलिए मैंने ये आपको कहा था कि होमवर्क है आपको याद करके आना है, क्योंकि सारा चीज इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके साइज तो मैं करवा दिया था कल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहला क्वेश्चन, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। हो गया सर। वेरी गुड। चलिए बताइए cos 60 का मान कितना होता है सभी लोग जल्दी से?
3/√2। Sir 3 and root 3 sir by 2. cos 60 का मान होता है आपका √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है? 3/√2। 3 by 2. √2 और sin 30 का मान कितना होता है? Sir 1 by 1/2। और cos 60 का मान 1/2। 1 beta 2. अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 प्लस 4. 1 में 1 से गुणा होगा ऊपर ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 Yes 3 sir. प्लस 1 कट के कितना आएगा 1 4 बटे 1. 4/1 आएगा। 1 क्लियर है कट सभी जाएगा बच्चों को? सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। आया किसी बच्चे का आंसर? कोशिश कीजिए। देखिए 5 है तो 5 रहेगा। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। साइन 30 का यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, ये क्या है? क्यूब है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और इसका क्यूब है यानी कि इसका एक क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 5 में 1 से गुना होगा तो 5/2 माइनस 6 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 5/2 माइनस 6 में गुना होगा 1 से तो 6/8। अब इसको कटा दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। 2 3 6 2 चौका 8 तो यहाँ पे हो गया 5/2 माइनस 3/4। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया 4 2 5 10 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 7/4। किसी बच्चे का उत्तर आया? ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। सर क्यूब की जगह सर 2 कर दिया इसलिए गलत आ गया। तो यही कहता हूँ ना, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से देखना था ना। सर वो दिख नहीं रहा ढंग से इसलिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगला क्वेश्चन दे। चल इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से।
आया किसी बच्चे का उत्तर? एनीवन? कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। बस जिनको वैल्यू याद होगा, जो याद करके आए होंगे वही कर पाएंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि वैल्यू याद करके आइएगा तभी आगे बनेगा। हो गया सभी का? बताऊं कि कोई कर रहा है? यस सर, हो गया मेरा तो। अच्छा, देखिए कैसे करेंगे। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान बताइए। tan एक 30 का बटे अंडर रूट 3। वन वो 1/3। अंडर रूट 3। स्क्वायर तो स्क्वायर, बट्टा में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बट्टा 1 प्लस 1/3। क्लियर है? सेम टू सेम होगा। अब देखिए ऊपर वाले को जोड़िए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1, यानी कि ये ऊपर वाला कितना हो गया। नीचे वाला को देखिए एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 प्लस 1। ऊपर में क्या आ गया? 3 में से 1 गया, 2/3, बट्टा 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3। सॉल्व करेंगे, 2/3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 जो है आंसर आ गया। कुछ समझ में आया? सर मैंने किया वो आधा था। क्या मेरा भी यही था। क्लियर है? जो कर रहा हूँ वो यस दिख रहा सर। है? आप गलती किए तो गलत मैं नहीं करूंगा। सर मैंने तो ठीक किया। गलत नहीं, आधा हो गया। क्लियर है ना? यस सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन 2 पोल में करेंगे आप लोग। यस सर। सर ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग को दिखता नहीं है ना। 3 sin 30 माइनस 4 साइन क्यूब है, यहाँ पे ऊपर में साइन क्यूब है और 30 डिग्री है। अब ये दिख रहा है ना, साइन क्यूब है। चल पोल सेक्शन में कीजिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मान आएगा ना, यहाँ पे मान लेते हैं जो भी आपका मान आएगा, आप चेक कीजिएगा कि वो सेक 30 का मान आ रहा है कि tan 30 का मान आ रहा है कि साइन 90 का मान आ रहा है कि cos 30 का मान आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मान आएगा ना, वो या तो सेक 30 का मान होगा, या तो tan 30 का, या तो साइन 90 का, या तो cos 30 का। बस में इनमें चारों में से ही कोई एक मान यहाँ पे आएगा। तो एकदम ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए पहला बच्चा आंसर किया, गलत आंसर किया, यही होता है। जल्दी जल्दी करेंगे गलत होगा। बार बार कहता हूं आराम से सॉल्व कीजिए, पहले जल्दी जल्दी करेंगे।
2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का गलत है। इसका मान जो आएगा वो चेक करना है कि sec 30 के मान के बराबर आएगा, कि tan 30 के मान के बराबर आएगा, कि sin 90 के मान के बराबर आएगा। 3 बच्चों का गलत हो गया, 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताइए, यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। एक भी बच्चे का उत्तर अभी तक सही नहीं हुआ। बस जल्दी जल्दी आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। और कीजिए जल्दी जल्दी आंसर। समझाता हूं कि आराम से कीजिए, तो नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करना है। मेरा हो गया, मेरा हो गया। और कीजिए आप लोग। क्लास 5 के बच्चों जैसा आप लोग की हरकतें हैं, कैसे सीखिएगा। एक बच्चे का उत्तर सही हुआ है, बाकी 6 बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। चल, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहली बात कि आपको पता होना चाहिए sec 30 का मान कितना होता है। sec 30 का मान कितना होता है, बताइए। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। और sin 90 का मान, 1। और cos 30 का मान, cos 30 का मान। √3/2। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किसका मान के बराबर आ रहा है। चलिए, 3। और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान Sir, 1/2. -4। साइन क्यूब है यहाँ पे, तो sin 30 का मान 1/2, और ये क्यूब है तो क्यूब। अब देखिए, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3/2 -4। 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 -4 में 1 से गुणा होगा तो 4/8। अब इसको कटा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। 2 और ये 4, तो यहाँ क्या हो गया, 3/2 -2/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, -4 एकम 4, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया, 4/4 कट के कितना होगा,
1। अब 1 किसका मान है? सर साइन 19 का। क्लियर है? यस सर। यस सर। एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नो सर, मेरा ठीक है सर। कोई कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर मेरा भी ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। चल, अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा ध्यान से कीजिए, बार बार गलती मत कीजिए। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, 2 tan 30 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। पहले इसका मान लिख लीजिएगा, तब आंसर निकल के आएगा। इसका मान पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में, और फिर इसका सॉल्व करके देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। मैं पोल लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। पहले इसका मान लिख लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, तब आंसर आएगा। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए सब। कोशिश कीजिए, 3 बच्चों का उत्तर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, ऑप्शन का मान बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। कॉट 0 का मान जो होता है वो कितना होता है? कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? आप लोग को पता ही है, √3 होता है। 3 बटा और tan 90 का मान जो होता है वो कितना होता है? अपरिभाषित होता है।
और cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। अब आपको देखना है इसमें, चलिए आराम से अब सॉल्व कीजिए कौन सा मान आएगा। लास्ट के 20 सेकेंड, सिर्फ 20 सेकेंड का समय है। अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान हमने निकाल लिया है 2 और 10 30 का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताइए। 10 30 का मान कितना होता है? 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 ऊपर में, और नीचे में क्या कितना हो जाएगा? 1 + 1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2/√3 बट्टा एलसीएम लेंगे 3 का यहाँ पे, तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? अब देखिए इसको अगर हम कटा दें 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से, तो अब बताइएगा यहाँ पे क्या आया? 3/√3। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 3/√3। क्लियर है? यहाँ 2 भी तो है, 2/√3। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. सर अब देखिए यहाँ पे यार कुछ तो गलत कर रहे हैं ना हम लोग, कहीं कुछ गलत किए हैं क्या? भी एक सेकंड देख लेने दीजिए। 2√30 का मान 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 बट्टा में 1 + 1/3। ठीक है, 3 का एलसीएम लेंगे, 3 + 1/3 4 बट्टा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 3 जो है यहाँ पे हमने गलत किया है थोड़ा सा। देखिए यहीं पे गलत हुआ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां तक आप लोग को क्लियर है ना? 2/√3, अब बट्टा में क्या आएगा? 4/3 आएगा, आएगा ना? 2/√3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3/2√3 आ गया। हम √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अब बट्टा में 2√3 आ गया। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया तो कितना आया? √3/2, √3/2। क्लियर है? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे √3/2 आना चाहिए यार, इसको √3/2 आना चाहिए। और √3/2 जो है cos मतलब 30 डिग्री का मान होता है।
इसको cos 30 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। थोड़ा सी इस क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, ठीक ना, तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, चलिए कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखिए ट्रिगोमेट्रिक कुछ मतलब फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ऐसे ही कुछ इसमें भी होता है। जैसे सभी बच्चे आप बता देंगे ना कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार सर बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे आप लोग ये जानते हैं ना, ऐसे ही Yes, sir. ट्रिगोमेट्रिक में भी कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ आइडेंटिटी होता है। अब हम उसी को समझने वाले हैं। जैसे आपको ये पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ऐसे ही ट्रिगोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज भी होता है, ठीक है। क्या होता है तो देखिए, यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमेशा वन, कि साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो 1 आएगा। आप कहोगे सर हमें कैसे पता, ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? यस सर। याद रखेंगे ना सभी लोग? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो। अच्छा, अगला देखिए। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहां से क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉस को इधर लेके चले गए माइनस हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। लिख सकते हैं ना? अब Yes. ऐसे ही एक चीज और होगा, अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी एक ही फॉर्मूला से ये दो निकल गया, निकला कि नहीं निकला? एक तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन उसी का दो और क्या निकल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम यहाँ से साइन को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इधर में कॉस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आपको समझ में आया कि ये जो गिवन Yes, था sir. उसी से दो और निकल गया। Sir. कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो। आसान है ना? यस। चल अगला देखिए, एक और आइडेंटिटी होता है, कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब एक ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस टेन को इधर लेके आता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अरे बोलो बाबू, होगा? यस सर। अब मैं अगर इसी तरह से पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसी को हल करो। अब ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। तो यही वाला वो लिखा गया है, ठीक है, तो ये वाला तो लिखा ही गया है, इसको निकालने से क्या फायदा होगा। हाँ एक चीज और हो सकता है क्या, कि अगर हम इस 1 को इधर लेके आ जाएं और टेन को उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। निकला कि नहीं निकला? इससे भी यस सर। दो निकल गया, इससे दो निकला था, इससे भी दो निकल गया। कोई दिक्कत? नो सर। आसान है ना? यस सर। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एकदम सिंपल आसान सवाल है। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, बताइए कहीं डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लीजिएगा। सभी को क्लियर है? आसान सवाल है, क्लियर है ना जी? यस सर। चलिए तो कीजिए अगला क्वेश्चन। एक और आइडेंटिटी है, उसको कर लीजिए थोड़ा सा। एक आइडेंटिटी ये है, सेम टू सेम, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब इसको इधर लेके आइए तो क्या निकल के बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यस सर। अब सेम टू सेम सोचिएगा, 1 को इधर लेके आ जाए, कॉट को उधर लेके चले जाए, ये 1 इधर लेके आइए, कॉट को उधर लेके जाइए, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर उधर ये जाएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी दो निकल गया, दो यहां से निकला था और दो यहां से निकला था।
तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 9 9। ठीक है, सर। वैसे 3 है पर इनके 2 करेंगे तो 9 हो जाएंगे। हाँ तो मतलब बाकी है तो टोटल 3, 3 से ही बाकी के 6 बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद भी कर लेना रहेगा। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3, और देखिए 3 यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने। ठीक है, अब बाकी 3 यहाँ पे लिख दिया हूं, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। 3 ये वाला, 3 ये वाला, 3 ये वाला। ठीक है, टोटल सर एक बार दोबारा दिखाइयो। अरे तो उसको आपको भेज दिया जाएगा ना। क्लियर है? सर मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपके ग्रुप में। और कुछ? ठीक है सर, ये भेज देना। पीडीएफ भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, क्लास ओके सर। खत्म होगी तो भेज दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, एकदम ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए आंसर करने का, बहुत आसान सवाल है। आया किसी बच्चे का? क्लियर है? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में सॉल्व कीजिए, आसान सवाल है। आया किसी बच्चे का? इतना आसान सवाल में भी आप रुक गए जी। देखिए एकदम ध्यान से सोचिएगा आप लोग, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बचेगा? बताइए सभी बच्चे बताइए। और अभी आपने देखा ना कॉट स्क्वायर सर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, देखिए ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या जी? यहाँ पे कॉसेक था ना, यहाँ पे कॉसेक है, तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्या हो गया? ठीक है ना जी? तो बोलिए, कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ सर ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा ये जरा या तो, और वहां पे क्या है जी? यहाँ पे सर कॉट है, उल्टा है। उल्टा है उल्टा है ना, सर। तो नहीं होगा ना। हाँ सर। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए आप लोग? सर ये कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे? इसमें इक्वेशन थोड़े है, ये इक्वेशन थोड़े है।
उधर नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते हैं। तो देखिए इसको इधर ले जाओ तो। बता रहे, ध्यान से समझिए। जब ये इधर उधर नहीं जाएगा तो हम इसको करेंगे क्या, सॉल्व। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली देखिए एकदम आसान से। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर हम -5 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी -5 मत लीजिए, एक सेकंड के लिए 5 ही लेंगे। अगर हम 5 को ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो गया cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 5 cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बताया था tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? यस सर। याद है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा बट्टा में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस। अब cos स्क्वायर थीटा को 1 बटा sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा sin थीटा होता है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। एनीबॉडी? अब देखिए 5, अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा हम ले लिए एलसीएम। अब cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बताइएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, इधर आइए। cos स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा, इधर देखिए, इधर देखिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखिए यस सर। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उसको हम वहां पे लिख देंगे। कहाँ गया जी, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा? यस सर। कहां से आया आपको पता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका क्या, सॉल्व। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर इतना ही? इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा बटा cos इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगा, काफी है, ठीक है। ये उतना ही बहुत है सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को बस एक काम करके आना है, ठीक है। इस 3 को देखिए, ये 3 को, ठीक है, और इस 3 को, इस 3 को, ठीक है, और इस वाले 3 को याद करके आना है, क्योंकि आगे का तब तक आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा जब तक आप इसे याद नहीं कर लेते, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पूछ लीजिए।